हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं। सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं सुबह उठी थी आज 8 बजे, क्योंकि आज का जो दिन है आज है संडे और छुट्टी है सभी की। आज घर हैं तो कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाने का मेरा मतलब है कि आज स्कूल नहीं जाना है और घर पर ही सभी को रहना है। तो बस मैं उठने के बाद में बस सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह जो है लगाने के बाद मैं नहा ली थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है संडे वाले दिन। कहने को तो ये है कि छुट्टी वाला दिन है, लेकिन मेरे लिए जो है वो दिन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है छुट्टी वाले दिन। तो बस छुट्टी का जो फ़ायदा होता है मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं जो हूँ सुबह के टाइम में थोड़ा लेट उठ जाती हूँ। 1 या 2 घंटे लेट उठती हूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं सुबह में उठ जाती हूँ 5 बजे। तो बस ये है कि आराम से उठती हूँ, कहीं मुझे जल्दी नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो बस जो काम है वो भी मैं आराम से ही करती हूँ। तो 2 घंटे सुबह लेट उठने का मतलब है पूरे दिन का मेरा काम फैल जाना। तो सुबह जो मैं लेट उठती हूँ 2 घंटे, तो वही काम मेरा 2 घंटे लेट ना होकर के 4 घंटे लेट होता है फिर। तो ये काम मुझे नहीं पता कि वो मेरा काम किस टाइम ख़त्म होगा फिर, क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं वो मेरी लेट होती चली जाती हैं। तो ये जो है ये मैंने मशीन लगा दी है। उधर मैंने चाय बना करके चाय मैंने इन सबको दे दी है पीने के लिए, और मैं आ गई हूँ अपने मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े जो हैं बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं और छुट्टी वाले दिन ही ज़्यादातर धुल पाते हैं ये सब। तो वैसे तो रोज़ मुझे जल्दी ही होती है, तो जो ज़रूरी होते हैं बस वही तो मैं धो करके डाल देती हूँ, वरना जो होते हैं वो छुट्टी वाले दिन धो देती हूँ। मैं मशीन लगा करके चली गई थी और मैं जो हूँ बीच में चाय पीने के लिए चली गई थी। तो चाय पी करके मैं आ गई हूँ वापस, और इतने जो मेरे कपड़े थे वो एक बार के मेरे कपड़े धुल गए हैं। और उसके बाद में मैं जो हूँ इनमें पानी निकाल दूँगी, क्योंकि धुल गए हैं जो, तो उसमें साथ साथ पानी निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी बस जाने ही वाला है और टाइम जो है 10 बज चुके हैं। तो पानी भी थोड़ी बहुत देर में जाने वाला ही है। तो मैंने सोचा कि पहले जो है मैं सबसे पहले कपड़े ही निकाल दूँगी, और इससे बाद में जो है मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अभी खाना भी नहीं बना है। तो फिर खाना बनाने के बाद में सारा काम ख़त्म करने के बाद में मैं ये सोच रही थी कि आज जो है जैसे नवरात्रे चल रहे हैं और छुट्टी भी है आज के दिन सभी की, तो जो है नवरात्रों में फिर छुट्टियां नहीं होंगी बीच में। तो मैं सोच रही थी कि आज जो है मंदिर चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। अच्छा होता है जाना मंदिर में भी, तो ऐसे टाइम पर जाना तो और भी अच्छा होता है। तो बस जो है जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है तो बस मैं मंदिर जाऊंगी, और मंदिर जाने के बाद में वहाँ से पता नहीं कि किस टाइम तक आ पाएंगे। जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा, अभी तो पता ही नहीं है किस टाइम जाएंगे और किस टाइम वापस आएंगे, क्योंकि अभी तो मेरा काम ही ख़त्म नहीं हुआ है। और काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो, धूप हो जाएगी फिर, और पता नहीं धूप में फिर जाने का भी मन नहीं करता है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गर्मी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, धूप भी बहुत तेज़ वाली है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मंदिर में, और अब जो टाइम हुआ है वो 4 के आसपास का टाइम हुआ है, और हम घर से चले थे 3:30 बजे। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। 15-20 मिनट लगती है आने के लिए। तो ये जो मंदिर है यहाँ, ये किसी ने घर में ही बनाया हुआ था। तो ये पहले तो बाहर ये तस्वीरें लगाई हुई हैं, 5-6 तस्वीरें जो हैं ये सभी देवी देवताओं के सभी की लगाई हुई हैं। और ये देखो, ये घर की तरह ही है एक, और घर में ही बनाया हुआ है। और ये जो मंदिर है ये वहाँ पर है, यहाँ शायद किसी मतलब बहुत से लोगों को ऐसा है कि पता भी नहीं है कि यहाँ पर मंदिर है। तो ये जो मंदिर है ये सदर मार्केट है मेरठ की, तो ये वहाँ पर बना हुआ है। तो ये मुझे भी मतलब 3-4 साल हो गए तब से मुझे भी पता लगा था कि यहाँ पर मंदिर है, क्योंकि यह किसी को नहीं पता था, पर उसके पापा को भी नहीं पता था कि यहाँ पर मंदिर है। तो
मैंने भी अखबार में पढ़ा था, तभी मुझे पता लगा था कि हमारे मेरठ में भी जो है वैष्णो माता का मंदिर है और यहाँ जो है ये गुफाएं भी बनाई हुई हैं, मतलब बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छी तरह से बनाया हुआ है। और नवरात्रों में तो यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी रहती है। और ये जो अंदर है, ये माता की जो तस्वीरें हैं, ये पिंडी हैं, ये सब चीज़ें जो है अच्छे से बिल्कुल इसी तरह से बनाया हुआ है जैसे कि का मंदिर है उसी तरह से बनाया हुआ है। और जब से मुझे पता चला है कि यहाँ पर वैष्णो माता का मंदिर है तो मैं जो हूँ हर साल यहाँ पर आती हूँ नवरात्रों में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद में। और यहाँ पर आने के बाद में जो भी मन्नत होती है, अगर हम वो मांगते हैं माता से तो वो हमारी इच्छाएं जो हैं तो वो हमारी इच्छाएं पूरी भी होती हैं। तो मेरी तो पूरी हुई हैं, मुझे तो सब मिला है जो मैंने मांगा है, भले ही देर से ही सही, लेकिन मुझे दिया ज़रूर है माता रानी ने। तो मैं तो इसीलिए हर साल तो ये भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ पर माता के दर्शन करने के बाद में भैरव बाबा के दर्शन भी करने ज़रूरी होते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये एक गुफ़ा है जो यहीं पर बनाई हुई है, जैसे अर्ध गुफ़ा बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये बनाई हुई है। और ये बहुत ज़्यादा ही छोटी है, मतलब निकला नहीं जा रहा था एक तरह से इसमें। और मैंने भी सोचा कि मैं आज इसके अंदर को निकल कर ही देखूंगी, क्योंकि मैं आई तो मैं बहुत बार हूँ लेकिन मैं इसके अंदर नहीं गई थी। तो आज जो है, आज मैंने इसके अंदर भी जा कर के देखा। तो मतलब आगे चलकर ये बहुत छोटी थी और यहाँ से सामने से बच्चे आ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि हटो, हट जाओ, पहले मुझे अब बाहर आने दो तब आना। तो बच्चे बाहर निकल गए हैं और मैं भी बस निकल ही गई हूँ बाहर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं काली पलटन के मंदिर में, जो कि ये मंदिर है, ये रास्ते में ही पड़ता है। तो हम यहाँ पर भी आ गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के पापा बोलने लगे कि भोले बाबा के दर्शन करके चलेंगे। तो फिर क्या था कि हम यहाँ पर आ गए हैं और जो अब टाइम हुआ है वो बज गए हैं शाम के 5। तो हम जो है यहाँ से दर्शन करने के बाद में फिर अब सीधे हम अपने घर जाएंगे। देखो सर, चंदन घिसने में लगे पड़े तीनों। मेरा जल भर के लिया ना। क्यों, इसमें क्या होगा? तो अब हम चल दिए हैं मंदिर के अंदर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ मंदिर में अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि जो मंदिर है वो अभी अभी खुला है इसलिए, और प्रसाद भी हमारा जो है आराम से चढ़ जाएगा। और अब हम जो हैं भोले बाबा के दर्शन करने के बाद में अब हम चल दिए हैं राधा कृष्ण के मंदिर में। ये जो मंदिर है ये राधा कृष्ण का है और ये अंदर से इतना मतलब सुंदर है, और जो इसके अंदर जो तस्वीरें हैं वो इतनी अच्छी लगती हैं, और इनको जो इनकी जो पोशाक हैं वो डेली बदली जाती हैं, और इनका जो इतना सुंदर रूप जो है ना
वो कपड़े जो हैं इनके वो मतलब बहुत ही प्यारे लगते हैं पहनने के बाद में। और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये राधा कृष्ण, जब इनको तैयार जब करके मैं इनको मतलब सामने मंदिर में आकर के देखते हैं तो इनको बस मैं दोस्तों अब हम आ गए हैं घर। और अब जो टाइम हुआ है वो बज गए हैं शाम के 6:30। और घर आने के बाद में बस मैंने झाड़ू लगाई थी और पानी भर के रखा था बोतलों में। जो 1-2 बोतलें खाली रखी थी वो मैंने भर दी थी क्योंकि पानी आया हुआ था, तो इसलिए मैंने भर करके रख दिया। और अब लग गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए शाम का। तो आज खाने के लिए बना रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। और अपने लिए बनाऊँगी मैं आलू की पकौड़ी, कुट्टू के आटे की या सिंगाड़े के आटे की, तो उसकी बनाऊंगी मैं। और आराध्या बोल रही थी सिंगाड़े की आटे की बना लो, मैं सोच रही थी कुट्टू के आटे की बना लूँ क्योंकि कुट्टू का आटा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि मैं लेकर के आई थी बाज़ार से तो वो रखा है, उसको मैं वो मुझे भी कम अच्छा लगता है। तो वो कह रही सिंगाड़े के बना, तो मैं सिंगाड़े की ही पकौड़ी बनाऊँगी। तो आलू जो हैं वो मैंने काट लिए हैं छील करके, और अपने लिए जो है मैंने आलू कद्दूकस करके रख दिए हैं। और अब जो है मैंने जो सब्ज़ी चढ़ा दी है, और एक गैस पर जो है मेरी अंगारी जो है वो तैयार हो रही है। क्योंकि पहले जो ये थी कि ये घर घर मिल जाती थी, क्योंकि चूल्हे जलते थे मिट्टी वाले सभी के घर में, तो अब तो किसी के घर भी नहीं जलते हैं, तो इसलिए मुझे गैस पर ही जलानी पड़ती है। और मैं भी बस यही सोच रही थी कि जो मेरा काम है खाना बनाने का, जो मेरा काम रह गया है वो भी बस मेरा फटाफट से हो जाए। और जल्दी की वजह से आज मैं अपने लिए पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि बस वो तो ये है कि 10-15 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाएगी। और यहाँ से मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी, और अब बस आटा लगा करके मैं रख दूँगी, जो कि बस बच्चों के लिए रोटी बनाने के लिए मेरी रह जाएगी। तो बस मेरा जो काम है वो मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मैं भी आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह मैं काम करके गई थी और फिर वहाँ गए थे, मेरठ चले गए थे, मंदिर चले गए थे, तो वहाँ पर भी आने जाने में जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आते ही बस मैं काम में लग गई हूँ, तो बस मेरी हिम्मत कुछ नहीं हो रही है कुछ भी करने की। तो दोस्तों अब जो टाइम हुआ है शाम के बज गए हैं 7, और मेरी जो है शाम की जो है पूजा आरती शुरू हो गई है। और चलते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग है हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले